नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं आपके साथ सचिन। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सुबह सुबह एक बड़ा हादसा हो गया है। एक विशाल चट्टान गिरने से बिहार के 7 मजदूरों की मौत हो गई है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से बताएंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, जो बेंगलुरु में जो हुआ है, इस हृदय विदारक घटना में बिहार के 7 श्रमिकों की मौत हो गई है। हमारे बिहार के 7 श्रमिकों की मौत हो गई है। और जब भी कहीं, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे आंध्र प्रदेश में हो, चाहे तेलंगाना में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, जब भी कहीं इस तरह के हादसों की खबर होती है तो मरने वाला बिहारी जरूर होता है। आप कहीं भी उठा लीजिए इस तरह के घटनाओं की फहरिस्त, तो आज फिर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में यही हुआ है। सुबह सुबह विशाल चट्टान गिरने से बिहार के 7 मजदूरों की आज सुबह सुबह मौत हो गई है। यह जो हादसा है, यह बेंगलुरु के साउथ तालुका के मद्दापटाना में एक पत्थर खदान में हुआ है। पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान मजदूरों पर गिरी और इसमें बिहार के 7 मजदूरों की जान चली गई है। सभी बेहद गरीब दिहाड़ी मजदूर थे जो बिहार से पलायन करके वहां अपने परिवार के लिए रोटी कमाने गए थे। वे एक पत्थर क्रशर की जो साइट थी वहां काम कर रहे थे। ये वहां सुरक्षा के इंतजामात पर अब सवाल उठ रहे हैं। ये मजदूर गिरी हुई चट्टान के नीचे फंस गए और उनकी जान चली गई। पुलिस ने बताया कि जब यह घटना हुई उस समय मजदूर वहां खदान में काम कर रहे थे। उसके बाद इसकी सूचना के बाद पुलिस वहां पहुंची, बचाव कर्मी पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। अब तक की जानकारी के मुताबिक बिहार के 7 मजदूरों की इसमें जान गई है। इसमें और भी मजदूरों के घायल होने की सूचना है। यह जो मृत्यु का जो आंकड़ा है, मरने वालों का आंकड़ा जो है, मरने वालों की जो संख्या है, यह बढ़ भी सकती है। मलबे, वहाँ जो मलबे के नीचे अब भी बहुत सारे मजदूर दबे हो सकते हैं। मलबे हटाने का काम शुरू कर दिया गया है और यह पता लगाया जा रहा है कि ऐसा तो नहीं कि मलबे में और भी मजदूर फंसे हुए हों। और उस पूरे क्षेत्र को, खदान के एरिया को सील कर दिया गया है। मृतकों की पहचान की जा रही है। जो हमारे पास सूचना है उसके मुताबिक जब दुर्घटना हुई, जब हादसा हुआ, उस समय वहां 18 मजदूर काम कर रहे थे। 40 फीट की ऊंचाई से एक बड़ी चट्टान मजदूरों पर गिर गई और ये जो सभी 7 मजदूर थे मृतक, ये सभी बिहार के रहने वाले थे। अब इनके परिवारों को इस घटना की सूचना दी गई है और वहां चित्कार मचा हुआ है। चट्टान गिरने के पीछे की वजह क्या है, क्या लापरवाही है, इसके पीछे इसकी जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन ऐसी जांचों का क्या नतीजा होता है यह हम पहले भी देख चुके हैं। मजदूरों की जान जाती है, उन्हें कुछ हजार रुपए मुआवजे दे दिए जाते हैं और वहीं पर बात खत्म हो जाती है। और बिहार के बच्चे पूरे देश में जहां भी इस तरह के दुर्घटना की आप फहरिस्त उठाकर देख ले, उसमें मरने वाला कोई न कोई बिहारी जरूर होगा। सर, लेकिन एक सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है कि पलायन का सवाल है। बिहार में क्यों नहीं है व्यवस्था कि बिहार से लोग पलायन करते हैं, बड़े बड़े शहर में जाकर वहां काम करते हैं? इसका जवाब ये होता है। इस आपका ये जो युवा पत्रकार सचिन पूछ रहे हैं, इन्होंने जो युवा पत्रकार सचिन ने जो सवाल मुझसे किया है, मैं असमर्थ हूं इस सवाल का जवाब देने में। मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि क्यों बिहार में मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है। जो हमारे बिहार के बच्चों को मजदूरी करने के लिए, हमारे युवाओं को मजदूरी करने के लिए बेंगलोर जाना पड़ रहा है और इस तरह से पत्थर के नीचे आकर उनकी जान जा रही है। इस सवाल का जवाब आप दीजिए। इस सवाल का जवाब बिहार सरकार दे जो सचिन ने पूछा है। आप कमेंट कर बताएं। मैं असमर्थ हूं, महसूस कर रहा हूं युवा पत्रकार सचिन के इस सवाल का जवाब देने में। क्या आप दे सकते हैं? अगर आप दे सकते हैं तो कमेंट कर दीजिए। मुझसे तो नहीं हो पा रहा इनके इस तीखे सवाल का जवाब देना कि क्यों हम अपने बिहार के युवाओं को मजदूरी तक बिहार में उपलब्ध नहीं करा पा रहे। तो आपने सुना, किसकी सरकार आएगी, कौन बिहार के लोगों के पलायन रोक पाएगा? तमाम बिहार के मजदूर हैं जो बाहर राज्यों में जाते हैं, काम करते हैं, उनके साथ इस तरह की दुर्दशा होती है, अंत में उन्हें मौत की सजा मिलती है। तो इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।